नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। होप सभी अच्छे होंगे। अपना मध्य प्रदेश एडमिशन एंड इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो के माध्यम से फिर से मैं आपके साथ हमारे एक स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट पर, जिसका नाम आयुष निगम है, जो हमारा एक सब्सक्राइबर है और लगातार कुछ दिनों से एक कॉलेज के रिव्यू वीडियो के लिए मुझे मैसेज किया जा रहा, धैर्य रखा। उसने सोचा कभी ना कभी सर इस टॉपिक पर वीडियो तो बनाएंगे, तो उसी की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करते हुए आज मैं आपको मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में स्थित एक बीटेक या बी फार्म कोर्स के लिए एक अच्छा कॉलेज है, प्राइवेट कॉलेज है, जिसका नाम है टीआईटी। इसके रिगार्डिंग आज मैं आपको ए टू जेड कंप्लीट जानकारी दूंगा। और ये जो कॉलेज है, इस कॉलेज में आपको एडमिशन कब लेना चाहिए, इससे हम वीडियो स्टार्ट करेंगे। देन उसके बाद बहुत सारे बच्चों ने हमें ये भी बोला कि ये जो कॉलेज है फाइन ठोकता है, तो उसके रिगार्डिंग भी हम बात करेंगे। साथ ही साथ इसके 4 कॉलेज हैं, तो प्लेसमेंट को लेकर दिक्कत आती है कि नहीं आती है, इस चीज़ पर भी बात करने वाले हैं। मतलब ए टू जेड कंप्लीट जानकारी दूंगा। आपके मन में, आपके पेरेंट्स के मन में इस कॉलेज के सिलेक्शन को लेकर जितने भी डाउट्स हैं, हर डाउट्स क्लियर होने वाला है। करना क्या होगा, आपको वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखना होगा। और साथ ही साथ अगर आप अभी तक इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जरूर जुड़ जाएं, क्योंकि आने वाले टाइम में आपको ऐसी ही बहुत सारी जानकारी एमपीडीटी काउंसलिंग के रिगार्डिंग अपडेट, और जैसा कि मैंने आपसे वादा किया है, काउंसलिंग के साथ भी, काउंसलिंग के बाद भी 4 साल तक मैं आप लोगों को फुल सपोर्ट देने वाला हूं। ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है। अगर आपके मन में कुछ भी क्वेश्चंस होते हैं, आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, और जब भी मैं फ्री रहूँगा आपको रिप्लाई करके, आंसर देके सॉल्यूशन देने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस कॉलेज में आपको एडमिशन कब लेना चाहिए। पहली बात तो, जब आपको जैसे एमपी के अंदर गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल पा रहा है, मतलब आपकी रैंक लो है। दूसरा, जैसे कि भोपाल के अंदर यूआईटी, आरजीपीबी, स्कूल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये दोनों गवर्नमेंट कॉलेज है, इनमें भी आपको एडमिशन नहीं मिला है। या भोपाल का जो एलएनसीटी मेन कैंपस है या साइंस कैंपस है, इसमें आपको सीएस वगैरह ब्रांच नहीं मिल पा रही है, या कोई भी स्पेशलाइज्ड ब्रांच में एडमिशन नहीं मिल पा रहा है। या भोपाल का जैसे ओरिएंटल मेन कैंपस है, इसमें आपको सीएस ब्रांच नहीं मिल पा रही है, तो देन फिर जो है आप टीआईटी कॉलेज के साथ जा सकते हैं। टीआईटी में भी जो है इसके 4 कॉलेज हैं, तो किन कॉलेज के साथ आप जा सकते हैं, पढ़ सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं, वो भी आज हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, ये जो कॉलेज है फाइन ठोकता है। जैसे कि अगर आप अटेंड नहीं करोगे क्लास, तो देखिए अगर आप क्लास अटेंड नहीं करोगे तो कैसे नॉलेज आएगी, कैसे प्लेसमेंट मिलेगा। तो ऑब्वियसली यहाँ पर 70 से 75% आपको क्लास अटेंड करना होगी, और ये आपके लिए एक अच्छी चीज़ है। हाँ, किसी अदर चीज़ के लिए फाइन ठोक रहे हैं तो वो एक गलत बात है, लेकिन अटेंडेंस के लिए ठोक रहे हैं तो देखिए एक सही बात है, जिससे कि जो है लोग, बच्चे, स्टूडेंट्स रेगुलर जो है अपनी क्लास अटेंड करेंगे और प्रॉपर तरीके से मेंटेन करेंगे। तो इसलिए बहुत से कॉलेज ये करते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें, इसके 4 कैंपस हैं, तो 4 कैंपस हैं, तो यहाँ का जो प्लेसमेंट है, प्लेसमेंट अच्छा है। और अच्छा क्यों है, इसकी वेबसाइट पे जाके अगर आप देखेंगे, तो अगर आप, बहुत से ऐसे कॉलेज हैं जो अपना प्रॉपर तरीके से प्लेसमेंट को ओपन करके रखते हैं, तो वेबसाइट पे जाके जब इसका प्लेसमेंट ओपन करेंगे, तो हर ईयर का जो है इसमें प्लेसमेंट दे रखा है, कितनी कंपनियां आई हैं, कौन कौन सी कंपनी आई हैं, उनके फोटो भी डले हुए हैं, किस डेट को वो कंपनी आई है। तो एक अच्छी बात है। और ये अधिकतर अच्छे कॉलेज जो है अपने प्लेसमेंट को उनकी वेबसाइट पे दिखाते हैं कि इतनी कंपनियां आई हैं, तो वो कॉलेज अच्छे माने जाते हैं। तो टीआईटी कॉलेज की अगर हम बात करें, तो ये कॉलेज जो है सन 1999 में एस्टेब्लिश्ड है, लेकिन तब इंजीनियरिंग यहाँ पे नहीं चलता था। 2000 में जो है यहाँ पर टीआईटी मेन कैंपस ओपन हुआ। मतलब जो मेन कैंपस है वो कब एस्टेब्लिश्ड हुआ है, 2000 में। देन उसके बाद इसका एक्सीलेंस एंड साइंस कैंपस 2007 में ओपन हुआ। देन उसके बाद टीआईटी सीएससी के नाम से भी एक कैंपस है, जो कि अभी नया कैंपस है। अगर हम बात करें, जो ऊपर के 3 कैंपस हैं, इनको जो है एनबीए से सर्टिफिकेशन मिला हुआ है, जो कि अच्छी बात है। और जो 4th कैंपस है, इसको जो है एनबीए से सर्टिफिकेशन नहीं है। तो आप कोशिश करें इन तीनों कैंपस में से किसी कैंपस में एडमिशन लें, और ज़्यादातर टारगेट करें कि आप जो पहला कैंपस है, दूसरा कैंपस है, उसको टारगेट कर लें। अधिकतर बच्चे जो है एक्सीलेंस को भी टारगेट करते हैं, क्योंकि इसकी फीस एवरेज है। प्लेसमेंट तीनों का ग्रुप में होता है, मतलब एक ही साथ ग्रुप में बच्चे बैठते हैं तीनों कैंपस के। तो ये एक एडवांटेज है। बेसिकली कोई जैसे टीसीएस कंपनी आएगी, तो उसमें जो एलिजिबल स्टूडेंट्स होंगे, मतलब इस कैंपस के भी, इस कैंपस के भी, इस कैंपस के भी, तो इकट्ठे होकर ग्रुप में बैठेंगे। जो भी उनका टेस्ट होगा, ग्रुप डिस्कशन होगा, जो क्वालिफाई करेंगे वो इंटरव्यू निकाल के उस कंपनी में उनका सिलेक्शन होगा। इस टाइप से एक बेसिक सिलेक्शन क्राइटेरिया। ये अंदर की बात मैं आपको बता रहा हूँ। कॉलेज जो है एआईसीटी अप्रूव है, आरजीपीबी एफिलेटेड है, और इस कॉलेज में एडमिशन मध्य प्रदेश के अंदर जो एमपीडीटी काउंसलिंग होती है
उसके थ्रू होता है। अगर आपका JEE में लो रैंक भी है तब भी जो है आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी कैंपस में एडमिशन मिल जाएगा। और अभी जैसे कि 2024 की काउंसलिंग रनिंग में है, तो इसका जो सेकंड कैंपस है, इसका जो थर्ड कैंपस है, ये ऑलमोस्ट पैक चल रहा है। और इसके अलावा मेन कैंपस भी पैक हो जाएगा फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड के अंदर। ऑब्वियसली हर साल कॉलेज भर जाता है। अब देखिए, अगर हम बात करें इसके, जैसे कि जो 3 कॉलेज मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, उसको NBA से सर्टिफिकेशन मिला हुआ है। टोटल फैकल्टी की अगर हम बात करें तो 1500 के अराउंड यहाँ पर फैकल्टी हैं, क्योंकि कॉलेज जाता है ज़्यादा है, फार्मेसी वगैरह है, MCA का भी है और तमाम कोर्सेस हैं, तो इसलिए फैकल्टी ज़्यादा है। और PhD होल्डर फैकल्टीज़ की अगर हम बात करें तो एटलीस्ट 250 के अराउंड जो है यहाँ पर PhD होल्डर फैकल्टी देखने को मिल जाएंगी, जो कि IITs NIT से हैं, उनकी क्वालिफिकेशन अच्छी है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो ठीक ठाक कॉलेज है, यहाँ से आप बीटेक कर सकते हैं अगर आपको ये कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलता है। अब हम बात करते हैं कैंपस लाइफ के बारे में, और भी बहुत सारी हिडन जानकारी देने वाला हूँ। तो यहाँ पर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, किसके साथ? केपजेमिनी, हेक्सावेयर, इसके अलावा नेटलिंक, जितनी भी कंपनियां हैं, तो इसमें रेगुलर जो भी एक्टिविटीज़ है वो चलती रहती है। आपके ट्रेनिंग, इंटर्नशिप वगैरह इन कंपनियों से जुड़ी हुई, और टाई अप है तो ये प्लेसमेंट भी देती हैं ये दोनों कंपनियां, जैसे कि केपजेमिनी हो गया, हेक्सावेयर हो गया, जिसमें मैं आगे बताऊंगा। बल्क में बच्चे उठाते हैं, अच्छी कंपनियां हैं दोनों। MOU साइन है US, जापान, मलेशिया और थाईलैंड की जो भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो उसमें स्टूडेंट्स एक्सचेंज प्रोग्राम चलता है। वहाँ की जो भी फैकल्टीज़ हैं यहाँ आती हैं, जो टेक्नोलॉजीज़ हैं उसके बारे में शेयरिंग चलता रहता है, एजुकेशन जो नॉलेज है वो शेयरिंग होता रहता है, तभी जो है कॉलेज MOU साइन करते हैं। इसके अलावा इनोवेशन सेंटर बना रखे हैं, जिसमें आप बहुत सारे सर्टिफिकेशन कर सकते हैं, जैसे कि बॉस हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, गूगल हो गया, ओरेकल हो गया, रेड हेड हो गया। इसके अलावा एप्पल सिस्टम लैब भी है यहाँ पे, AWS हो गया। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे जो है, बहुत सारे आपको इनोवेशन सेंटर, या आप बोल सकते हैं कि इनके सर्टिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। मतलब सेमेस्टर वाइज से कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ चलती रहती है। फैसिलिटीज़ की अगर हम बात करें तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे स्मार्ट क्लासरूम की अगर हम बात करें तो 337 जो है स्मार्ट क्लासरूम्स हैं। हाईटेक लैब्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको जो है हाईटेक लैब देखने को मिलेगी। कॉन्फ्रेंस की अगर हम बात करें तो 26 आपको कॉन्फ्रेंस हॉल देखने को मिलेंगे। सेमिनार की अगर हम बात करें तो 26 सेमिनार हॉल्स देखने को मिलेंगे। बस जो है अराउंड 100 प्लस है यहाँ पे बस है। सेंट्रल लाइब्रेरी है, डिजिटल लाइब्रेरी है, और यहाँ पर जो है आपको डिजिटल लाइब्रेरी के अंदर 3 लाख प्लस जो है आपको बुक्स देखने को मिल जाएंगी। स्पोर्ट्स के सभी ग्राउंड्स हैं, सभी इवेंट्स होते हैं, कैंटीन वगैरह। इसके अलावा हॉस्टल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ओनली बॉयज़ हॉस्टल अवेलेबल है, जिसकी फीस अराउंड एटलीस्ट शायद 70-80 हज़ार रुपये पर ईयर की है, जिसमें रहना खाना सब कुछ है। गर्ल्स हॉस्टल नहीं है, गर्ल्स हॉस्टल नियरेस्ट इनने टाई अप कर रखा है, तो आनंद नगर एरिया में जो है आपको गर्ल्स हॉस्टल देखने को मिल जाएगा। बाकी जितनी भी जो फैसिलिटीज़ होना चाहिए कॉलेज में वो सभी चीज़ें अवेलेबल है। तो होप आप ये भी चीज़ समझ पाए होगे, जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो मैंने देने की कोशिश की है। बाकी आप इसकी वेबसाइट पे जाके भी तमाम चीज़ें देख सकते हैं। अब हम बात करें जैसे स्टूडेंट्स के क्लब हैं, टेक फेस्ट वगैरह होते हैं, जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं सब एक्टिविटीज़ होती हैं, जो नॉर्मल जितने भी क्लब हैं सब एक्टिव क्लब है। हर साल जो है, जैसे कि अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर स्टार इवनिंग इवेंट्स भी होता है। मतलब स्टार्स को बुलाते हैं, जैसे मिलिंद गाबा हो गया, आस्था गिल वगैरह हो गया, निकिता गांधी वगैरह हो गए, तो इनके इवेंट्स होते हैं, सिंगिंग वगैरह इन सब चीज़ का। और जो एनुअल फेस्ट वगैरह है ये सब भी होता है रेगुलरली। इसके अलावा जैसे कि अगर हम बात करें कुछ और अदर इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहूँगा, जैसे कि इस साल आकाश मांझी के नाम से एक स्टूडेंट्स है CSE का, जिसने ऑल इंडिया 26 रैंक मारी है गेट के अंदर। CSE का ये स्टूडेंट्स है, CSE का ये स्टूडेंट्स है, ये पुराना स्टूडेंट्स है। इसरो के अंदर इसका सिलेक्शन हुआ है। देन उसके बाद मैकेनिकल का एक स्टूडेंट्स है जिसका इसरो के अंदर सिलेक्शन हुआ है। ये गवर्नमेंट जॉब है, इसके बारे में आप सर्च कर लीजिएगा, इसरो है क्या, स्पेस अपना रिसर्च सेंटर है। इसके अलावा अगर हम बात करें 2024 में बेस्ट प्लेसमेंट अवार्ड भी इसको मिला हुआ है मध्य प्रदेश में। ये जो कॉलेज है इसका प्लेसमेंट अच्छा है, और प्लेसमेंट के लिए CDC सेल है, प्रॉपर तरीके से आपको जैसे एप्टीट्यूड, रीजनिंग वगैरह जो भी प्रिपरेशन होती है, मतलब आपके सिलेक्शन तक की जो भी प्रोसीजर होती है उन सब के लिए एक्टिविटीज़ कराता रहता है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो जैसे मैंने आपको बताया पिछले साल ये दोनों कैंपस जो है एक साथ बैठते थे, 2000 वाला और 2007 वाला। फिर इस साल से जो है ये 2000 एक और जो है साइंस कैंपस 2007 वाला, इसको भी जो है एक साथ करने लगे, और इनके ग्रुप में प्लेसमेंट्स होते हैं। प्लेसमेंट सेल एक ही है बेसिकली, और यहाँ पे हाईएस्ट पैकेज 50 लाख का भी है, 47 लाख का है, 46 लाख का है। एवरेज पैकेज एटलीस्ट 6 लाख का आपको देखने को मिल जाएगा। 2023 और 24 की अगर हम बात करें तो DXC में 206 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, TCS के अंदर 131, केपजेमिनी में 327,
इसके अलावा जैसे कि हेक्सावेयर में 135, एसेंचर में 64 बच्चों का, केप जिमनी में 168 बच्चों का। मतलब ये मान के चलें कि 2023 में रिसेशन रहा, तब भी यहाँ पर अच्छी कंपनियाँ आई हैं। और ये कंपनियाँ जो आई हैं, आप जाके इसकी वेबसाइट पे देख सकते हैं, बाकायदा जो कंपनी से आते हैं उनका प्रॉपर तरीके से फ़ोटो सिलेक्शन जो होता है वो सब चीज़ें डली हुई हैं, तो झूठ की बात नहीं है बेसिकली। और फीस की अगर हम बात करें तो देखिए मेन कैंपस की फीस ज़्यादा है। सीएस की अगर हम बात करें तो 1,27,000 के अराउंड आपको फीस देखने को मिलेगी, और इसमें बस फीस इंक्लूड नहीं होती है। और जो इसका एक्सीलेंस और जो साइंस कैंपस है उसमें जो 70,000 से लेकर 90,000 तक की रेंज रहती है। जब जितनी जल्दी आप एडमिशन लेंगे उतनी जल्दी फीस कम होती है, और जैसे पैक होता जाता है तो 90-95,000 तक फीस पहुंच जाती है। बाकी जो अदर स्पेशलाइज्ड ब्रांच हैं उनमें फीस कम देखने को मिलेगी। जैसे पहले कैंपस के अंदर अराउंड जैसे एआईएमएल वगैरह ये सब लेंगे आप, तो हो सकता है कि आपको 75,000 80,000 में इस टाइप से मिल जाए। मतलब फर्स्ट कम फर्स्ट अगर आप लेते हैं तो थोड़ा सा आपको बेनिफिट मिल जाता है। बाकी जो सबसे नीचे का कैंपस है इसमें फीस कम है, मतलब हर कैटेगरी की आपको फीस देखने को मिल जाएगी। अगर टीआईटी सीएसई में लेंगे तो यहाँ पर आपको 50,000 के अराउंड जो है आपको मिल जाएगा। और इसमें जो है स्कॉलरशिप वगैरह एडजस्ट भी हो जाती है। बाकी ये जो तीनों कैंपस है इसमें सीएसई के अंदर स्कॉलरशिप एडजस्ट नहीं होती है, बाकी अदर ब्रांच के अंदर स्कॉलरशिप एडजस्ट हो जाती है। बाकी अगर आप स्कॉलरशिप एडजस्ट करा रहे हैं तो प्रॉपर तरीके से लिख के ले लें, क्योंकि होता क्या है कि स्कॉलरशिप लेट होती है, फिर कॉलेज वाले फाइन ठोकते हैं, तो फिर बच्चा गाली देता है। तो इसलिए अगर आप स्कॉलरशिप एडजस्ट कराना चाह रहे हैं, बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनको फाइनेंशियल इशू होता है, और आप चाहते हैं कि जैसे किसी कॉलेज की फीस 70,000 है और जो 28-30,000 स्कॉलरशिप आती है उससे एडजस्ट करके रिमेनिंग फीस भरना है, तो वो प्रॉपर तरीके से आप लिखित में ले लें तो वो आपके लिए सही रहेगा। बाकी ओवरऑल मैं बोलूँ तो अगर आप जैसे भोपाल में इस कॉलेज से पढ़ना चाह रहे हैं तो पढ़ सकते हैं। कैंपस अच्छा है, चीज़ें अच्छी हैं, इंफ्रा वगैरह सब चीज़ें अच्छी हैं, ऑलमोस्ट ठीक कॉलेज है। और बजट में पढ़ना चाह रहे हैं तो इसके आप जैसे एक्सीलेंस एंड साइंस कैंपस में ले सकते हैं। अराउंड 70-75-80,000 में एडमिशन मिल जाता है, और पढ़ के अपना मेहनत करके एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ करके भोपाल में और भी बहुत सारी चीज़ें मिल जाएँगी। कहीं न कहीं कुछ ना कुछ तो कर लोगे, इतना मैं बोलना चाह रहा हूँ। तो होप आप इस वीडियो के माध्यम से टीआईटी कॉलेज के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन जान पाए होंगे। देखिए मेरा उद्देश्य किसी कॉलेज की अच्छाई-बुराई बताना नहीं है, और इस कॉलेज से मेरा लेना-देना नहीं है। मैं तो जस्ट जो है रिव्यू करता हूँ, और ये जो रिव्यू मैं आपको प्रोवाइड कराता हूँ ये स्टूडेंट्स के जो माध्यम से, वेबसाइट्स के माध्यम से, इन सब चीज़ों का कलेक्ट करके तब मैं आपको देने की कोशिश करता हूँ। बहुत सी चीज़ें आपको वेबसाइट पे भी मिल जाएँगी, बहुत सी चीज़ें मैं खुद कलेक्ट करता हूँ, मतलब कॉलेज में भी फ़ोन लगा के तमाम चीज़ें कलेक्शन करके आपको देने की कोशिश की है। तो होप आप इस वीडियो के माध्यम से इस कॉलेज के बारे में जान पाए होंगे। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे भी ऐसी ही बहुत सारी जानकारी मैं आपको देता रहूँगा आने वाले टाइम में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।